छठी मैया का त्योहार इंडिया टीवी को नमस्कार। और क्या चुनावी माहौल का है समाचार। क्या अब छठी मैया से 80-20 करा पाएंगे या PDA/AISSJ का दिया फार्मूला 40/40 से हिंदू मुसलमान करने वालों को, संविधान को मिटाने वालों को, आरक्षण को खत्म करने वालों को कौन सा नौकरी देंगे और पता नहीं। जहां रील बनाते देश को वो अगर गंगा पथ है तो इंडिया की सरकार ने दिया है। RSS के 60,000 गाड़ियां चलती थी। अगर श्रीमान राहुल गांधी संकल्प गाड़ी चला के जाते हैं सड़कों पे 1925 को दोहराने वालों को सत्ता में वापस आएंगे। दुआ सपने दिखाना छोड़े। चुनाव जब आते हैं तो दुआ सपने दिखाते हैं। बिहार की जनता जानती है कि माननीय केंद्र की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो वायदे करती है, जो कहती है सो करती है। क्या अभी जो वादे किए हैं नेताजी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि सही कि गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी जी महान हैं। तेजस्वी यादव नौकरी की तो बात कर रहे हैं, तो हम भी उन्होंने नौकरी लेके जमीन उनके नौकरी के बदले और जमीन लेना चाह रहे हैं। मुसलमान हैं। ज्यादा नौकरी का वादा कर रहे हैं कि वो और जमीन। भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान हमारा ईमान है। मगर पहला चुनाव 3 साल से जीता, हमने भी विश्वास किया। दूसरा चुनाव 3 गांव से जीता, गांधी गोत्र और गाय से, तो हमने नफरत का पैगाम हमें दिया और नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को बदनाम किया। उसके बाद तीसरा चुनाव अब 3 वार से जीतेंगे, क्योंकि मोदी जी का विकल्प नहीं कि इनके सिवाय हिंदू राष्ट्र बनाने में किसी पर विश्वास किया जाए। दूसरा मोदी जी का कईयों को विश्वास टूट गया और एक तबका विशेष अल्पसंख्यक PDA और मुसलमान इनके तीसरे वाह विनाशकाले विपरीत बुद्धि के अत्याचार के कारण समझ गया। और आज ये चुनाव जो है सिर्फ मोदी मीडिया, गोदी मीडिया के हवाले रहा। और सबसे बड़ा चैनल जो है इंडिया टीवी हर बात को वही जो इनका फार्मूला है, नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान के खिलाफ बहसें करा करके इन्होंने ही, मैंने 3 इनके विशेष महानुभावों से एक इंटरव्यू दे करके भारतीय संविधान को कुरान बताया, यानी सूरा निसा की आयत 62 के मुताबिक इसका मुतालिया आर्टिकल 25 और 26 से कराया और वेदांती जी को बताया। फिर मैंने बाबरी मस्जिद को तफरका मस्जिद नबी की जुबान से साबित कराया और धारा 370 को एक एलेज की गई धारा थी, जो जवाहरलाल नेहरू की, सरदार पटेल की, शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला की,
और उनकी मजबूरी थी कि उन्होंने भारतीय संविधान जो अंबेडकर जी ने बनाया उसका भी इन्होंने विरोध कराया। आज तो यहाँ तक पहुँच गए कि अब जनगण मन को भी बता रहे हैं, झंडे का इन्होंने विरोध किया, जनगण मन का अब विरोध कर रहे हैं और भारतीय संविधान का इतना विरोध कर रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना देखा और अब मुस्लिम मुक्त बनाने के लिए इन्होंने 5वां प्रहार है। नंबर 1, जब सतयुग का इन्होंने राक्षसों और देवताओं का युद्ध दिखाया, महाकुंभ को दिखा करके महाकुंभ मनाया और इससे राक्षसों को इनके दिल में ये है कि मुसलमान ही राक्षस है, मलेच्छ है और इससे उन्होंने इश्तिहार लगा करके उनको बाहर कराया और कोई भी मुसलमान उसमें जा नहीं सका और व्यापार से भी इनको वंचित कराया। दूसरा इनका फिर कावड़ यात्रा आई। मुसलमान 2 मिनट के लिए सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता, जबकि इनका कावड़ यात्रा पर इन्होंने फूल बरसाए और भीख मांगने वाले मुसलमान भी इस यात्रा से वंचित कराए। तीसरा इनकी वो गढ़वा के जो पंडाल लगे उसमें उनके दरवाजे पर जूते टांग करके ये दिखाया कि जो मुसलमान इसमें आएगा वो जूते खाएगा। हमने भी जो मुसलमान PGOAISSJ का था, मैंने मोदी महान का महामंत्री हिमाचल प्रदेश होते हुए ये फतवा दिया कि जो गढ़वा में जाकर के दूसरे मज़हब की तौहीन करता है या इसमें जाकर के नाचता है, उनको जूते नहीं गोली मार करके, जो हमारे कुरान में है कि उनको संसार किया जाए और उनको उस गढ़वा से कान पकड़ करके बाहर किया जाए। अब आ गया चुनाव, बिहार चुनाव जो है छठ माता की देवी का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं और मैंने ये कहा कि अपने अपने धर्म के मुताबिक, अपनी अपनी आस्था के मुताबिक छठ देवी का पर्व धूमधाम से मनाएं। जिस तरीके से अयोध्या में ये राम लेकर के आए और राम को हाथ से पकड़कर जो लाए, इन्होंने कहा हम उनको लाएंगे, मगर वहाँ MP दूसरे आए। इसी तरीके से छठ देवी में भी जो ये राहुल की टीम जो न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको लेकर के आएंगे और वो धन्य है, वो उनकी दिमाग, उनका राजनीति और छठ देवी भी उनका साथ देगी, क्योंकि उनका किसी के साथ भेदभाव नहीं है और छठ इनका मतलब है कि 80% जो है छठ में जाएंगे और 20% मुसलमान इससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए छठ माता हम पर खुशी हो जाएगी, मगर 3 चीज़ें सबकी एक है, DNA, धर्म और खुदा। और अब अगर चौथी चीज़ है तो वोट भी एक है। अब
इन्होंने हमको धर्म के नाम पर चोट लगाई, हम इनको वोट के नाम पर चोट लगाएंगे और 40 बराबर 40 जमा 20 के फतवे से जो मुसलमान रसूलुल्लाह के दीन को मानता है वो सब एक हो जाएंगे और इनको अपने सत्य जो 4 युगों का सत्य है, आदम से लेकर के कल की अवतार तक का, उसको ये सत्य करके बताएंगे। माथा पदौरा ले माथा पदौरा। इसलिए कहा जाता है ये सनातन जो पर्व है इसकी खूबसूरती यही है कि यहाँ पर आप ये समझिए कि डूबते हुए सूर्य की भी उपासना की जाती है। अब महिलाएं चूंकि हैं तो उनसे बात भी कर ही लेते हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। ज्योति जी, थोड़ा जोर से बोल दीजिए। क्या नाम है? ज्योति कुमारी। ज्योति, आपने भी व्रत किया है? आपके घर में किसी और ने किया है? हम और मेरी जेठानी, भसुर, हस्बैंड। अच्छा, आपने व्रत किया है? कितना कठिन होता है ये व्रत? मन में श्रद्धा हो तो कठिन क्या, कुछ नहीं होता है। और क्या, 36 घंटे का फास्ट है, बिना पानी पिए बिना कुछ खाए आराम से हो जाता है? बहुत आराम से, कुछ समझ में नहीं आता है। बस मन में श्रद्धा होना चाहिए। मन में श्रद्धा होना चाहिए। हाँ। इस बार छठ व्रतियों का आशीर्वाद लेने के लिए नेता भी घूम रहे हैं, हर जगह नेता घूम रहे हैं। कौन सा नेता ऐसा लग रहा है कि भाई ये आशीर्वाद मिलना चाहिए? पुराने पाक के दूसरे छुपारे में है। पता नहीं यार, अभी नहीं पता है किस नेता के बारे में सुन रहे हैं, नीतीश कुमार हैं या कोई और? कि रोजा तुम पर फर्ज कर दिया गया अभी है नहीं। और ये भी कहा गया कि लअल्लकुम तत्तकून, इसलिए ये मत भूलें कि अगर तुमने मुसलमानों को इतनी नफरत से बाहर का रास्ता दिखाया, मगर खुदा ने हमेशा हमारा साथ दे करके हमको आगे बढ़ाया। इसलिए मुसलमान जो है अपने ईमान को कायम करें, रसूलुल्लाह के दीन में वापस आएं और भारतीय संविधान, कुरान और नबी की ज़ुबान से इनको अपने ईमान की परीक्षा बताएं कि मुसलमान बेईमान नहीं, ईमानदार होता है और खुदा उनके हमेशा साथ होता है। वली अल्लाह का साथ, इनका साया जो है इनको हर जगह फतह याब करता है। और डॉक्टर शेख हमेशा अपने इस YouTube चैनल के जरिए 4 युगों का वृत्तांत, मुतालिया कुरान, वेद, पुराण, गीता ग्रंथ से करता है और भारत में रह करके सच्चा मुसलमान बन करके जय बापू, जय भीम, जय संविधान का अभियान चला करके सब मुसलमानों को वीटो पावर बनने का और पीडीए के लोगों को। अच्छा, आपके घर में भी छठ हुआ है? डॉक्टर अंबेडकर का उपासक बनने को और जो नेता पीडीए को जानते हैं उनके स्टेट अध्यक्षों से वो रास्ता कायम करें और निडर निर्भीक हो करके चुनाव लड़ें। उग्रवाद, पहला उग्रवादी भारत में आज़ादी के बाद वो आया जिसने एक अर्धनग्न बाबा को, राष्ट्र के पिता को, इसी हिंदू मुस्लिम नफरत के कारण बिरला मैदान में हे राम हे राम हे राम करते लिटाया। आप गोरसेवादियों को हराएं और गांधीवादियों को आगे लाएं। जय हिंद।